अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज क्या हुआ कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आज का व्लॉग मुझे बनाते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और गंदा भी फ़ील हो रहा है, क्योंकि आज के व्लॉग में कुछ ऐसा हो गया कि मैं कुछ खाना भी नहीं खा रही थी, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने इतने प्यार से रखा, मैंने आज तक किसी की पॉटी साफ़ नहीं करी, किसी भी एनिमल की, या मैंने मतलब इतना किसी से प्यार नहीं करा। पता नहीं ये मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। देखिए मैं अपने हाथ से दूध पिला रही हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरी यूनिफ़ॉर्म चेक करिए। अभी मैं यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई हूँ और यहाँ पे मैं उसको पिला रही थी दूध। तो सोचिए ना, अगर आप उसको इतने दिन से और इतनी चाहत से पाल कर रखें, जो आप किसी का काम नहीं करते, वो आप इस चीज़ का काम कर रहे हैं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। मैं किसी का काम कुछ भी नहीं करती थी, ना किसी एनिमल का आज तक मैंने पॉटी साफ़ करा, ना कुछ करा। बस यही थी एक जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसे अपने हाथ से दूध पिलाती थी, इसकी पॉटी साफ़ करती थी, और ये अब इस दुनिया में नहीं रही, मुझे छोड़कर चली गई। और उसके अगले दिन की बात है कि मैंने सोचा कि क्यों ना बकरियों को घुमाना जाए। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे मेरा भाई कुछ डांस कर रहा था, और अगले दिन मैं तो ऐसा भूल ही गई थी कि गिलहरी भी थी या वो मर चुकी है, और बस मैंने उस बात को भुला दिया और मैं ज़्यादा सैड नहीं हुई। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, बस उसकी ज़िंदगी उतनी ही होगी, इस वजह से वो मर गई। अब रीज़न आप लोग जानना चाहते होंगे, तो कल हमारे मोहल्ले का एक जान का लड़का आया था। वो देख रहा था मेरी गिलहरी को, उसकी वजह से मेरी गिलहरी किसी को जानती हो या ना जानती हो, उसके पीछे उठकर चले जाती है। जैसे मेरे मम्मी पापा को वो नहीं जानती थी तो पीछे पीछे चले जाती थी। एक दिन मेरे पापा दुकान जाने से पहले उसको दूध पिलाकर डब्बे में छोड़ कर गए, तो मेरे पापा के पीछे पीछे वो रोड तक निकल गई। तो इसी वजह से उसके पीछे वो निकल गई और वो पता नहीं कैसे मर गई। जब मैं जाकर देखी कि वो कहाँ है, तो पता चला वो ऐसे फड़फड़ाती हुई पड़ी है। फिर मैं उसको उठाई और सहलाई, और फिर जब मैंने देखा तो फिर पता चला कि अब वो नहीं रही और मैं उसको नहीं बचा सकती चाह कर भी। और बस यूँ ही वो मर गई, और बस उसकी इतनी ज़िंदगी होगी, इस वजह से वो मर गई। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पालेंगे और अच्छे से पालेंगे। मैं उसे किसी के भी सामने नहीं छोड़ूंगी। मेरे ख्याल से उसे किसी की नज़र लगी होगी या कुछ भी हो सकता है, या उसकी ज़िंदगी इतनी होगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे बहुत अच्छे से रखूँगी। मुझे उसको किसी के सामने नहीं करना है, मतलब उसको अपने हमेशा हाथ में रखना है कि वो किसी के पीछे मत जाए और वो ऐसे यूँ मरे ना। और बस मैं उसको ऐसे ही पाल कर रखूँगी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बकरे को घुमाया जाए। फिर रात को हम ले गए बकरों को, मतलब यहाँ पे घर के सामने, किचन के सामने ऐसे बैठने टाइप का बना हुआ है, ऐसे सीढ़ी टाइप पे तो वहाँ पे पापा बैठ गए थे साफ़ करके, तो क्योंकि वहाँ पे साफ़ रहता है, कोई एनिमल्स नहीं आते, और वहाँ पे हम बैठ जाते हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं, तो वो एरिया पूरा साफ़ है। तो वहाँ अगर हम बैठ जाएं तो उठ के अगर अंदर भी चले जाएं ना तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो एरिया पूरा साफ़ है। हमारी गली में कोई भी एनिमल नहीं आता, और आता भी है तो हमारे घर के सामने तो बैठता ही नहीं है। इन बकरियों के अलावा तो ये बकरियों को हमने धुला नहला के अच्छे से तैयार कर लिया था, इस वजह से अगर ये बैठे भी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यहाँ पे ये अपना कुछ इनका होता है चना वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, दाने, उसके सीड्स वगैरह होते हैं कुछ कुछ, तो वो ये सब खा रही थी और पानी भी पिया इन्होंने। और हमने इनको गोद में उठाया और डॉगीज़ आ रहे थे, तो मेरा भाई इतना गुस्सा कर रहा था, उन्हें इतना डांटा और डंडियों से मार कर भगाया कि दिखना मत तुम लोग मेरी बकरियों के आसपास। और इसी तरीके से मेरे भाई, मेरे पापा और मैंने बकरियों को रात को घुमाया, तो इन्होंने खाना भी नहीं खाया था। और पापा सब्ज़ी मार्केट गए थे, तो वहाँ से मेरे पापा ने एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ के इतने सारे कटहर के छिलके पैक करवा कर स्पेशली इन लोगों के लिए लेकर आए थे। फिर इन्हें काट कर दिया, और कट करके देने के बाद इन्होंने बहुत शौक से अपने दानों के साथ मिलाकर खाया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा अपना फूड। और मैं बताऊँ, मैं पहला हक बोलती हूँ कि पहला हक आपका नहीं, खुद का नहीं, आपके पड़ोसियों और आपके जानवरों का होता है। पहले आप उनको दें, सबसे पहले आप पड़ोसियों को दें, उसके बाद आप अपने जानवर को दें, उसके बाद आप खाएं। क्योंकि पहले मेरे पास मुर्गी भी थी जो जिसे हमने ज़िबा कर दिया है, तो
पहले हम उनको ही देते थे हर टाइम, जब भी उनको खाना देता तो उसके भी अभी बाद हम खाते थे। और अपने पड़ोसियों को कुछ अच्छा बनता था तो वहाँ भिजवा देते थे। वैसे वो बहुत अच्छे दिल के हैं मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे नेबर्स हैं यानी पड़ोसी हैं। तो हम मतलब अभी वो लोग तो है नहीं, उनका घर टूट चुका है और वो बन रहा है। तो अगर वो होते ना तो इन बकरियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते। तो आप लोग जल्दी से आओ। और यहाँ पे देखो हमने क्या क्या लेकर आए। मैंने गिलहरी लेकर आई थी जो डाई हो चुकी है, और मैं लेकर आई थी कुछ गोट्स। तो आप लोग आओ ना मेरे घर, हम सब मिलकर खेलेंगे और यहाँ पे बकरियाँ भी देखेंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आना और फिर देख कर चले जाना, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखूँगी। गोट फार्म मिनी ज़ू तो नहीं, तो हम गोट फार्म बनाएंगे इंशाअल्लाह। और इनके क्यूट क्यूट बच्चे भी होंगे वहाँ। तो अगर आप लोगों को उसका व्लॉग चाहिए तो मैं फुल ट्राई करूँगी कमेंट्स ऑन करने की। अगर हुआ तो आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हमको उसका व्लॉग चाहिए कि आप लोग कहाँ पर बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो हाँ, हम अपने छत, मतलब मैं आप लोगों को अभी नहीं बताती, बस इतना बता देती हूँ कि छत पर बनाएंगे। मेरा छत कैसा है, कितना बड़ा है, कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे जाना है, क्या रास्ता है, सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो आप लोग उसका वेट करिए। और मैं मैगी बोलती हूँ, सॉरी, पास्ता एंड रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस चाउमीन एंड रेड सॉस चाउमीन आप लोगों के साथ सारी रेसिपीज़ डेली शेयर करा करूँगी। मतलब कभी कभी गैप्स में, क्योंकि मेरे पास पुरानी रेसिपीज़ पड़ी हुई है। मतलब ऐसा कि जो मतलब जब मेरा चैनल नहीं था ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ था व्लॉगिंग करने का। मैं एक दो बार अपना यूट्यूब में डाली भी थी, फिर मैंने डिलीट कर दी कि इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊंगी अपना चैनल। और आज मेरा चैनल है और मेरे पेमेंट्स भी आने वाली है, इंशाल्लाह जल्दी आएगी। आप लोग दुआ करिए, आप लोगों की दुआ की वजह से मेरी पेमेंट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और यहाँ पर ये सब मिलकर खा रहे थे अपने दाने वगैरह। तो ये हमने ना इनका नाम भी रख दिया है। तो अभी हो सकता है कि हम नाम चेंज करें, क्योंकि कुछ हम इंटरनेट में नबी के बकरों और बकरियों के नाम निकाल कर देखेंगे, उनमें से जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा हम वो रख लेंगे। तो अभी के लिए वाइट वाली का नाम है बटर और ब्राउन वाले का नाम है पीनट्स, तो पीनट बटर। तो जैसे कि पीनट बटर खाने की चीज़ है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इन लोगों के नाम भी पीनट बटर रख दिया। और मैं पहले सोचती थी कि अगर ब्राउन और वाइट आए ना तो भाई मैंने पीनट बटर रख ही देना है, कुछ नहीं सोचना है। फिर मुझे लगा कि हाँ, हम अपने नबियों के नाम, नबियों के पेट्स के नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने खाई, मम्मा ने बनाया था ये मटन का सालन, और मुझे मटन उतना नहीं पसंद है तो मैंने उसका ग्रेवी और रोटी खाई। तो बस मैंने भी अपना फूड एंजॉय करा, उन्होंने भी अपना फूड एंजॉय करा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।